हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम एक बार फिर से ब्रज स्टोरीज़ में, जहाँ पर हम गोपाल जी के बारे में बात करते हैं, चर्चा भी करते हैं। और आप सभी भक्त जो है गोपाल जी की रोज़ सेवा तो करते ही होंगे, और आपके गोपाल जी भी जो आपकी सेवा को स्वीकार करते हैं, आपके साथ लाड भी लड़ाते होंगे, आप भी लड़ाते होंगे और विभिन्न प्रकार की लीलाएँ भी करते होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ कि ठाकुर जी को कौन सी सब्जी का भोग लगता है और कौन सी नहीं, और जो है ठाकुर जी को कौन से फलों का भोग लगाया जाता है और कौन से नहीं। तो देखिए, आप सब जो है रोज ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं, और कई भक्तों के मन में ऐसा जो प्रश्न रहता है कि पता नहीं कौन सी सब्जी का ठाकुर जी को भोग लगाना भी चाहिए, कौन सी नहीं, और कौन से फलों का भोग लगाना है कि नहीं। तो उसी के बारे में मैं आपके साथ जो है बात करने वाली हूँ। तो देखिए, गोपाल जी को जब भी आप भोग बनाते हैं तो कुछ बातों का हमें जो ध्यान देना चाहिए हमेशा। जैसे कि मैंने पहले वीडियोस बना रखे हैं अलग अलग, तो मैं सोच क्यों ना आज इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए सब्जी और फलों पर। तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं सब्जियों के बारे में। तो देखिए, जो सब्जियां हैं, वैसे तो सारी सब्जियों का भोग लगाया जाता है गोपाल जी को, पर यह है कि कुछ सब्जियां जो होती हैं जो ठाकुर जी को जिसका भोग नहीं लगाया जाता है, जैसे कि बैंगन। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि बैंगन का भोग नहीं लगाया जाता है गोपाल जी को, क्योंकि आपको पता है जो बैंगन होते हैं उसमें अक्सर जो है कीड़े पाए जाते हैं, क्योंकि मौसम का भी हिसाब होता है और अक्सर जो है कीड़े उसमें देखने को मिलते हैं बैंगन में। बैंगन का भोग नहीं लगाया जाता है। अब बात करते हैं अगली सब्जी की, जैसे कि मशरूम होती है, और मशरूम भी ऐसी बन जाती है कि कीड़े बनाते हैं मशरूम को भी, तो इसलिए मशरूम को भी जो शुद्ध नहीं माना जाता है सब्जी के लिए, ठाकुर जी के भोग के लिए। अब बात करते हैं अगली सब्जी की, कटहल। कटहल जो होता है कई जगह पे भोग लगाया जाता है, कई जगह पे भोग नहीं भी लगाया जाता है। देखिए, हर किसी के अपने संप्रदाय के रूल भी होते हैं, जो हम नियम फॉलो करते हैं, हम दीक्षित होते हैं जिस संप्रदाय से, तो आप उस संप्रदाय की जो है इस प्रकार आप जो है ध्यान रखें। जो कि कटहल होता है वो कांटेदार होता है, तो इसलिए कटहल का भोग भी नहीं लगाया जाता है। किसी कहीं मंदिर में लगाया जाता है, कई जगह नहीं लगाया जाता है। आप अपने जो संप्रदाय को मानते हैं तो उस प्रकार आप जो है नियम फॉलो कर सकते हैं। और देखिए, और कौन सी सब्जी का भोग नहीं ठाकुर जी को लगाया जाता है। ठाकुर जी को कड़वी सब्जियों, जैसे करेला होता है, कड़वी होता है करेला जो होता है, तो कड़वी सब्जियों का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता। जैसे करेला हो गया और प्याज लहसुन हो गया, इसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है ठाकुर जी के भोग के लिए, आपको पता ही होगा इस बारे में। तो इस प्रकार ये कुछ सब्जियां जो ठाकुर जी को जिनका भोग नहीं लगाया जाता है, बाकी सभी सब्जियों का लगता है। बाकी अपने जो आप संप्रदाय के अकॉर्डिंग भी जो है ठाकुर जी को सब्जियों का भोग लगा सकते हैं। अब बात करते हैं फलों की, कि फलों का जो है कौन से फलों का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता है। तो फल वैसे सारे ही ठाकुर जी को लगाए जाते हैं भोग में, पर जैसे कि जामुन होता है, जामुन में ऐसा कहा जाता है कि जामुन होता है वो जो है पेड़ से अक्सर नीचे गिर जाता है, तो इसलिए जो है शुद्ध नहीं माना जाता, क्योंकि गिरी हुई चीज़ जो है कोई भी ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया जाता है। और ऐसा कहते हैं कि उसमें छेद होता है, इस करके उसे शुद्ध नहीं माना जाता है जामुन को। तो जामुन का भोग भी जो ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता है। और देखिए, जैसे कि गाजर भी होती है, गाजर सब्जियों में आती है, तो गाजर का भोग भी ठाकुर जी को कहीं जगह पे लगाया जाता है, कहीं जगह पे नहीं लगाया जाता है। और मीठे में से गाजर का हलवा बनता है, तो हर किसी का अपना अपना विचार है इसके प्रति भी। तो अगर आपके यहाँ लगाया जाए तो अब लगाएं, अगर नहीं लगाया जाता तो भी ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है ध्यान दें कि सब्जियों का भोग, कौन सी सब्जियों का भोग लगाया जाता है और कौन सा नहीं, मैंने आपको बताया अभी। तो इस प्रकार जो है आपने भोग लगाना है गोपाल जी को। और हमेशा जब भी भोग लगाएं ध्यान दें कि कोई भी चीज़ कड़वी नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रूट का भी भोग आप दे रहे हैं तो हमेशा ठाकुर जी को काट कर दें, और हमेशा आपको पता लग जाएगा कि फ्रूट सही भी है कि नहीं, क्योंकि स्मेल से पता लग जाता है फ्रूट की। तो आप फ्रूट जब भी दें ठाकुर जी को देख कर ही दें, क्योंकि हमें एक बार हमने अगर ठाकुर जी को भोग लगा दिया तो उसका हम निरादर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपने जब भी ठाकुर जी को भोग देना है तो हमेशा जांच करके ही दें चीज़ की कि ठीक है भी कि नहीं। तो इस प्रकार आपने ठाकुर जी को जो है भोग लगाना है। और जैसे कि दालें होती हैं, दालों का भोग भी जो है, सभी दालों का भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है। एक मैसूर की दाल होती है जिसका ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया जाता है गोपाल जी को। ऐसा कहा जाता है कि जो मैसूर की दाल है वो किसी राक्षस से उत्पन्न हुई थी, तो इसलिए आपको ध्यान देना कि मैसूर की दाल का जो है भोग नहीं लगाया जाता है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि कौन से फल सब्जी दाल का भोग लगाना है नहीं, और कौन सी का नहीं लगाना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग गया है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरा चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।